हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप कमेंट्स में लिखते हैं मैम आप कैसे हैं। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों से मिलती है। एंड जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं वो आपके ईश्वर परमात्मा शिव शक्ति, आपको जो भी जिस जिस टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सभी आपको मिले। ओके। एंड जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो आज मैं यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ, जो मुझे मैसेज मिला था आप सभी के लिए, ये सच बताऊँ ना, कहते ना कि हिम्मत की ज़रूरत होती है। ओके, हिम्मत की ज़रूरत होती है। ये विरोधी पक्ष, ओके, जो आपके विरुद्ध में खड़े हुए थे, ओके, जो आपके विरोधी थे, जो आपका विरोध कर रहे थे, उन्हें अब हिम्मत की ज़रूरत है। जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर तो बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रेंथ है, कि आपने तो किसी के, जैसे कहते हैं ना कि घमंड को चूर चूर करा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग को सुनने से आपकी बहुत हीलिंग होगी, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अगर ये संदेश आप तक पहुंच गया है और आपके विरोधियों को ये बात पता चल चुकी है कि आपको सब खबर होती है, आपको सब पता चलता है, ओके, तो यहाँ पर कहते हैं ना कि आपके विरोधी पक्ष, आपके जो विरोधी हैं, वो यहाँ पर उन्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पर जो मुझे फील हुआ था आप सभी के लिए कि आपके अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, आप तो इतने हिम्मत वाले हो कि जब आपके विरोधी पक्ष ने आपका यहाँ पर विरोध करा तो आपने तो उनका डटकर मुकाबला करा। आपने तो जैसे हिम्मत, कहते ना कि हिम्मत के हथियार हो आप, यहाँ पर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। ओके, जैसे वो हर चीज को आपको हर वक्त, चीज भी नहीं आप बोलूंगी, हर वक्त आपको गलत ठहराना, आपको गलत बोलना। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि विरोध करना, एक तरह से यहाँ पर चाहे आप सच हो तो भी उसका यहाँ पर विरोध करना। ओके, यहाँ पर क्यों विरोध करना? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हजम नहीं कर पा रहे थे। आपकी ये बात जैसे हजम वो नहीं कर पा रहे थे कि आप इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो, आप इतने ज्ञानी कैसे हो सकते हो, आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है, आपके पास इतनी पावर कहाँ से आ सकती है। जैसे वो बात पहले भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी, ये बात उन्हें जैसे कहते हैं ना कि अभी तक भी हजम नहीं हो रही होगी। ओके, लेकिन यही चीज, जैसे कहते हैं ना कि किसी सत्य को जब हम जैसे कहते हैं ना कि खुलकर सामने आता है तो उसे हजम करना, उसे एक्सेप्ट करना, ओके, या उसे मानना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके विरोधी पक्ष जो हैं, जिन्होंने अभी तक आपको नकारा है, ओके, नकारा है यहाँ पर कि आप कितना ऊपर उठोगे, कितना आप ऊपर उठोगे वो उतना ही आपको झुकाएंगे, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे वो आपको उतना ही पीछा खींचेंगे। ये आपके विरोधी पक्ष का, आपका हमेशा के लिए यही काम रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई कितना खींचेगा, कोई कितना गलत बताएगा, कोई किसी को कितना चैलेंज करेगा। आपको बहुत चैलेंज उन्होंने दिए हैं कि दिखाओ कितनी आपके अंदर, कितना आपके साथ, कितना भगवान आपका साथ देता है, शिव शक्ति आपका कितना साथ देते हैं, दिखाओ। हम भी देखते हैं कि आपके अंदर कौन से ऐसे भगवान बैठे हैं जो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहा है, किसने आपका हाथ पकड़ रखा है। आपके विरोधी पक्ष, जैसे कहते हैं ना कि उन्हें इस बात का आभास तो है कि कोई ना कोई डेफिनेटली आपके साथ शक्ति जरूर चल रही है। ओके, एंड यहाँ पर लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब तक सामने आकर ना खड़ा हो जाए, जब तक कहते हैं ना कि वो दब ना जाए, तब तक आपका विरोधी पक्ष हार नहीं मानते हैं। वो
उस सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि आप इतना इतना ऊपर, इतने स्पिरिचुअल, और आपके साथ डेफिनेटली कोई शक्ति जरूर है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके विरोधी पक्ष इस चीज को मानने के लिए, इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। लेकिन अब वही चीज, जब कहते हैं ना कि कब तक सत्य से यहाँ पर भागोगे, एंड द एंड आपको उस चीज का फेस करना पड़ेगा, उस चीज को सामने से देखना पड़ेगा, उसे आपको मानना ही पड़ेगा। तो उन्हें जैसे कहते हैं कि ये अब उन्हें मानना पड़ रहा है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ शक्ति चल रही है, शिव शक्ति की शक्ति चल रही है आपके साथ में। यहाँ पर आपको जितना, यहाँ पर उन्होंने बहुत कोशिश करी, आपके विरोधियों ने आपकी बहुत कोशिश करी कि आपको कमजोर किया जाए। ओके, आपकी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी बार आपकी आंखों के सामने अंधेरा भी छाया होगा, आपको रास्ता दिखाई ना दे, आपकी बुद्धि पर जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि को भी बांधा गया होगा, आपको समझ में ही ना आए, आपका हर तरीके से जैसे कहते हैं कि वार पे वार, वार के वार आपके किए होंगे यहाँ पर। लेकिन जितना उन्होंने आपके ऊपर वार करे हैं ना, उतना ही आपने और उनको अपनी हिम्मत यहाँ पर दिखाई है। लेकिन आपने तो अपनी हिम्मत यहाँ पर दिखाई, लेकिन उनका क्या कि जब ये सत्य उनके सामने यहाँ पर आ रहा है, ओके, उन्हें ये मानने में कहते हैं कि हिम्मत की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है कि वो यहाँ पर हार चुके हैं, आपके विरोधी पक्ष हार चुके हैं। अब उन्हें जैसे इतनी हिम्मत की यहाँ पर जरूरत है कि उन्हें अपनी हार जैसे कबूल नहीं हो रही है, वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं। ओके, जैसे उन्हें हर चीज समझ में आ रही है कि आप कितना अपने आप को कितने के बचते बचाते आपको शिव शक्ति ने, आपके ईश्वर ने आपको कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। ओके, जैसे आपके विरोधी पक्ष इस चीज के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये चीज हम सहन नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। आप इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को यहाँ से साधा है। ओके, यहाँ से साधा है। अगर आप यहाँ से मजबूत हो, यहाँ से मजबूत हो ना, तो किसी की कोई विरोधी आपके पक्ष में आकर खड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसे समझ में आएगा कि भाई बात इसकी चल रही, तो वो तुरंत रवाना हो जाएगा वहां से। वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी टांग अड़ाएगा ही नहीं। यहाँ पर आपके लिए काफी आवाजें उठी हुई हैं। ओके, एंड आपको बहुत विरोधी आपके बहुत रहे हैं। आपका शायद जब वक्त ऐसा रहा होगा कि आपका एक भी इंसान आपके पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ होगा। विरोधी तो बहुत है आपके, लेकिन यहाँ पर आपने जो हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत उनके पास नहीं है कि आपका सत्य को सुन सके। आपके साथ जो शक्ति है, आप कितने हिम्मत वाले हो, उनको हिम्मत नहीं मिल रही है उतनी। वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं। यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी जैसे कहते हैं कि अपने तो अपनी एक मिसाल कायम कर रहे हो आप। ओके, आपने जैसे कहते हैं कि आप किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं हो, लेकिन वो गिड़गिड़ा भी रहे हैं। वो अपना वो रूप भी दिखा रहे हैं कि हम पे दया करो। ओके, हम पे दया करो, लेकिन उन्हें शिव शक्ति, उन्हें जैसे कहते हैं कि वो दया के लायक भी नहीं है। उन्हें दया भी नहीं मिलेगी, उन्हें माफी भी नहीं मिलेगी। वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं। ओके, जैसे कहते हैं कि किसी आध्यात्म अगर कोई सोल चलती है, उसे यहाँ पर बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उसे हर चीज से जैसे कहते हैं कि वार किया जाता है। तो ये कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एंड द एंड उन लोगों को, आपके विरोधियों को यहाँ पर समझ में आ चुका है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, आप एक ऐसी शक्ति हो जो शिव शक्ति की शक्ति से चल रही है। ओके, आपके पास शिव शक्ति की शक्ति है और ये विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे वो यहाँ पर टूट रहे, वो माफी भी मांग सकते हैं आपसे इस बात के लिए। ओके, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है, अब उनके पास कोई भी और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है।
ओके, तो यहाँ पर हो सकता है किसी बात, कोई चीज आपके सामने यहाँ पर आ सकती है कि वो उस चीज के लिए यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और वो देख भी नहीं पा रहे हैं शायद आपकी, आप जितना कितने के जितना आप ऊपर उठ रहे हो शायद वो देख भी नहीं पा रहे, वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि उनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। कहते ना कि जिसके अंदर गुरूर होता है, घमंड यहाँ पर होता है। ओके, किसी की ऊंचाइयों को देखकर आप कैसे कितना गंदा सोचते हो, कितना गंदा यहाँ पर बोलते हो, ये काम उन लोगों ने करा है। और जैसे कहते ना कि वो झूठे बन गए हैं, उन्होंने आपको कुछ यहाँ पर इतना गंदे तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करा, कितना गंदा यहाँ पर सोचा, वो सब चीजें शायद उनकी मेमोरी में यहाँ पर आती है और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ओके, बहुत हिम्मत की जरूरत है उन्हें यहाँ पर कि आपके सामने आकर खड़े हो जाए या आपके लिए कुछ यहाँ पर अपनी सफाई को पेश करें। ओके, तो ये बहुत गहरा मैसेज था कि शिव शक्ति आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि आपको किसी भी उस पर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपके विरोधी पक्ष जिसने भी आपका यहाँ पर विरोध करा वो आपसे बहुत नीचे हैं और आप बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ चुके हो। ओके, वो उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए बहुत विकल्प उनके सामने आए, उन्हें बहुत चांस यहाँ पर दिए गए, लेकिन उन्होंने हर चांस को यहाँ पर ठुकराया। ओके, जैसे उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा और आपको बहुत छोटा समझा। तो ये उनके लिए बहुत ही कहते हैं ना कि एक ऐसे संकेत थे जो अब उनके माइंड में आते हैं तो शायद उस चीज के लिए वो वहां पर माफी भी मांगते हैं। ओके, कि आपके साथ इतना ना गलत करे। शिव शक्ति ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत उनको संकेत दिए कि आप कोई नहीं होते हो कि किसी की आध्यात्मिक यात्रा में रोड़ा डालो या किसी की आध्यात्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न करो। ओके, या आपके जो कर्मा है उसको कर्मा को जैसे कहते हैं ना कि बांधने की यहाँ पर कोशिश करो, क्योंकि आप कर्म प्रधान हो। ओके, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं और शिव शक्ति जैसे कहते हैं ना कि उन्हें माफी भी नहीं दे रही हैं। ओके, ये एक बहुत मैसेज था। जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर कार्ड में शफल करके रखती हूँ। तो यस, जस्टिस है, यहाँ पर कर्मा है। ओके, बहुत हिम्मत की जरूरत है उन्हें। ये बहुत कहते ना कि वो तो सपने कुछ और ही सोच रहे थे, वो तो किस हवाओं में उड़ रहे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ओ ये तो कहते ना कि हम तो बहुत मच्छर समझ रहे, ये तो कुछ और ही चीज है, ये तो कुछ और ही अलग ही लेवल है इनका। तो ओके, ये जस्टिस का कार्ड है। जैसे आप यहाँ पर जस्टिस को लेकर बैठे हुए हो, आपने गलत नहीं करा। ओके, शिव शक्ति यहाँ पर ये बताना चाहती है। और आपके विरोधी कर्मा तो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हो। यहाँ पर आपके विरोधियों ने बहुत चीजें ऐसी करी है जो उनके लिए उनका कर्मा खराब करा है और आपने ऐसे कर्मा किए हैं जिससे आपके और आप अपने शिव शक्ति के चहीते आप बन गए हो। ओके, तो ये आप सभी के लिए मैसेज था। मैं कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ और शिव शक्ति आपको यहाँ पर क्या बताना चाहती है। ओके, अब उन्हें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज को वो नकार रहे थे ना, उसी चीज को उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, उसे समझना होगा, उन्हें मानना होगा, जो अभी तक मानना नहीं चाहते थे। ओके, कि आप सही हो, आप एक ऐसी आत्मा हो जो स्वयं भगवान शिव शक्ति आपको प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड, कितने ब्लेस्ड सोल हो आप यहाँ पर। स्ट्रेंथ, हिम्मत, ताकत, यहाँ पर होशियारी भी मैं बोल सकती हूँ। ओके, होशियारी क्या होती है कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त होता है, बुरा समय यहाँ पर होता है, तो हम उस बुरे वक्त में कितनी हिम्मत दिखाते हैं, ना कि हम घबरा जाते हैं या बौखला जाते हैं या टूटते हैं, बिखरते हैं। आपने तो स्ट्रेंथ रखी, क्योंकि आपके अंदर स्टार्टिंग में मेरे वर्ड यहाँ पर क्या थे, मेरे शब्द यहाँ पर क्या थे, कि आप तो बहुत हिम्मत वाले, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर यहाँ पर, लेकिन इतनी उन लोगों में नहीं है। क्योंकि आप क्या हो
आप यहाँ पर आप देख रहे हो, इस लेडी ने सफेद कपड़े पहन रखे, व्हाइट ड्रेसेस कैरी कर रखी है इस लेडीज ने। तो व्हाइट ड्रेस कौन है? पवित्रता का है। ओके, पवित्र आत्मा जो हमेशा दूसरों को कितने की सही गाइडलाइंस देना, दूसरों को यहाँ पर सुनना समझना। ओके, ये आपकी सोल है, आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। और जो कहते हैं कि आपके कर्म में, आपका कर्म यहाँ पर क्या है, आपका कर्म, आपका उद्देश्य बहुत गहरा है और खास है, बहुत अहम है यहाँ पर। लेकिन आपके विरोधियों ने आपके कर्म में यहाँ पर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी है। वो भेष बदल बदल के आपके कर्म में यहाँ पर इस तरीके से बाधा उत्पन्न करी, जहां पर शिव शक्ति ने आपको वो शक्ति दी है कि आपको किसी भी सिचुएशन में टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। ओके, शायद उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि आप एक ऐसी आत्मा हो के किसी भी काम को यहाँ पर बहुत इजीली कर सकते हो। वो बहुत सोच में पड़ते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से, आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से है। लेकिन उन लोगों को ये चीज एक्सेप्ट, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो उन्हें मानना पड़ेगा और उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ने वाली है उन्हें। ओके, कि आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले हो या कर रहे हो। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। वो ये लोग आपके विरोधी, ये समझना होगा उन बात को कि आपके अंदर एक निडरता है। निडर कहते हैं ना कि अगर शेर भी सामने आकर खड़ा हो जाए ना, कि आप किसी से नहीं डरते हो, आपके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। यहाँ पर डरता कौन है? जो यहाँ पर किसी के साथ गलत करता है यहाँ पर। और निडर कौन होता है? जो हमेशा सच के साथ जीता है, सत्य के साथ रहता है, सत्य यहाँ पर बोलता है। तो आपने तो सत्य करा है ना, सत्य वचन बोले हैं ना, सत्य कर्म करे हैं ना यहाँ पर आपने तो आपके अंदर डर कैसा, भय कैसा यहाँ पर? वो टूट रहे हैं, उनके अंदर एक डर आ रहा है, एक भय आ रहा है कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो। आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं है, आपके अंदर भय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा माँ की शक्ति है यहाँ पर आपके साथ में। तो क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो कि जैसे कहते हैं ना कि जो कार्य आपने करे हैं ना, या जो कार्य आप करने वाले हो, उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की यहाँ पर जरूरत है, जो उनके पास कतई नहीं है। क्यों आपके पास क्यों है? क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति उनके साथ नहीं है। वो इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत उनके अंदर आ ही नहीं सकती। ओके, और ये चीज, जैसे इस चीज को समझने के लिए उन्हें बहुत कहते नहीं कि हिम्मत की जरूरत पड़ेगी उन्हें। सोच सकते हो कि एक सत्य को आप फेस कर रहे हो, एक सत्य को, लेकिन एक झूठ, आपका जो सत्य है उसके लिए भी उन्हें हिम्मत की जरूरत पड़ रही है। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, हिम्मत की जरूरत पड़ रही है। आपके विरोधी टूट रहे हैं। जैसे जैसे आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप यहाँ पर उन्नति और विकास की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, जैसे जैसे ईश्वर आपको दे रहा है, जैसे जैसे आपके यहाँ पर रास्ते खुल रहे हैं, आपके विरोधी टूट रहे हैं। ओके, क्या आप, वो शायद ये समझने की बहुत कोशिश करते हैं, अपना बहुत दिमाग भी लगाते हैं कि आपके पास ये इतना सब कुछ, भगवान का आशीर्वाद कैसे, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर यहाँ पर कैसे, पावर कहाँ से मिलती है? जब हमें ईश्वर कुछ देता है और दिल खोलकर यहाँ पर देता है, क्योंकि आप सबको यहाँ पर दिल खोलकर अपना देते हो। ओके, तो ईश्वर भी आपको दिल खोलकर यहाँ पर दे रहा है। ये ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का हाथ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। और ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। बहुत हिम्मत की यहाँ पर जरूरत है। ओके, कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है, जब हमें कुछ, आपकी बहुत परीक्षाएं भी ली गई हैं, आपकी यहाँ पर बहुत परीक्षा, इन विरोधियों ने आपको इतना तोड़ने की कोशिश करी, इतना बिखेरने की यहाँ पर कोशिश करी है, इतना आपको यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर यहाँ पर करने की, आपकी शक्ति को भी शायद छीनने की यहाँ पर कोशिश करी है। लेकिन जितना आपको कमजोर करने की कोशिश करी ना, उतना ही आपके ईश्वर ने आपको देते चले गए, उतना ही आपको यहाँ पर शक्ति का, जैसे कहते हैं कि शक्ति का आह्वान आपके अंदर यहाँ पर होता चला गया है।
ओके जैसे यहाँ पर और मैं जो देख रही हूँ, जितना उन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश करी उतना ही आप यहाँ पर और पावरफुल और ऊर्जावान, ओके, और धनवान आप यहाँ पर बनते चले गए, और वो टूटते गए और वो लोग यहाँ पर बिखरते चले गए। जैसे ये एक शुरुआत भी मैं देख रही हूँ, ओके, जैसे आपके विरोधी, ओके, जैसे यहाँ पर बहुत हिम्मत की यहाँ पर जरूरत है। एंड यहाँ पर जो आप कार्य करने वाले हो, कुछ करने तो जरूर वाले हो, या कर रहे हो या कर चुके हो, तो यहाँ पर आपके विरोधी सोच रहे कि जो इन्होंने करा है या जो इसने करा है, मेल फीमेल, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की यहाँ पर जरूरत है। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ना हमारे अंदर इतना ज्ञान है। वो कैसे है यहाँ पर? क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति की शक्ति यहाँ पर चल रही है। इसे मैं यहाँ पर कहते हैं ना कि ये टाइगर है, ओके, और ये लेडी कैसे संभाल रही है इसे। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। और इस बात को लेकर आपके विरोधी टूट भी रहे हैं और बिखर भी रहे हैं। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये भाई आपके विरोधी ये आप खड़े हो और ये आपके विरोधी हथियार डालकर ये जा रहे हैं, निकल रहे हैं। इन्होंने जैसे अपनी हार मान ली है, अब ये टूट रहे हैं कि भाई जो हमने प्लानिंग करी थी, जो हमने सोचा था, ये तो बहुत उसका अपोजिट यहाँ पर हो रहा है कि जितना इसको हमने मेंटली या फिजिकली या इमोशनली तोड़ने की कोशिश करी, ये उतना ही, जैसे कहते हैं कि शत्रु को जितना हम यहाँ पर वार करेंगे, शत्रु उतना ही टूटेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर जितने वार करें, आप उतना ही चौकन्ना, होशियार, पावरफुल होते चले गए यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर आप अभी भी चौकन्ने हो, अभी भी चौकन्ने हो यहाँ पर आप, ओके। जैसे ये कहते हैं कि मैदान, वो लोग तो कहते हैं कि आपके विरोधी, चाहे बेशक आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो, आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो चारों तरफ है, ओके। ऐसा नहीं कि एक चीज में आप घुस के यहाँ पर बैठ गए हो। 5 नंबर बुद्धि का कार्ड होता है, ओके। जैसे बुद्ध, यहाँ पर आपकी बुद्धि, इन लोगों ने आपकी बुद्धि को भी घुमाने की कोशिश करी है। इतने प्लानिंग आपके साथ यहाँ पर करी है कि आप जो करना चाहते हो, ओके, जो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेंथ है और जो आपके ऊपर कृपा है, शिव शक्ति की जो असीम कृपा है, उस शक्ति का आप सही से इस्तेमाल ना कर सको। वो शक्ति, जैसे कहते हैं ना कि ये ऊर्जा आपकी ऐसे ही बह जाए, ओके। आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, सिर्फ उन्हीं के अंदर डाइवर्ट होता रहे यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ 5 नंबर जो बुद्धि का कार्ड है, यहाँ पर वो अपनी प्लानिंग में फेल हो चुके हैं, ओके। और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से संभालना जानते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से संभालना जानते हो, ओके। एंड कार्ड लाइन्स आपके लिए यहाँ पर ये भी निकल रही है कि आपकी तरफ बहुत स्पीड से, ओके, कुछ नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। यहाँ पर आपके विरोधी टूट रहे, इसलिए टूट रहे कि जो आपको मिल रहा है या मिलने वाला है, वो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत की जरूरत होती है, ओके। एंड यहाँ पर आपके विरोधी आपके लिए, आपके मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया इनसे पंगा या इनसे लड़ाई लेना हमारे बस की यहाँ पर काम नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है, ओके। अपने ऊपर फोकस करो। यहाँ पर एक नई शुरुआत है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत कुछ, एक नई शुरुआत होते मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ईश्वर और शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बन रही है, ओके। एंड यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर उनके ऊपर, आपके विरोधी क्या कर रहे हैं, कैसे कर, उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और अपने काम से काम रखना है। द चैरियट, यस, चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपके विरोधी यही तो नहीं चाहते थे कि आप यहाँ पर इतने काबिल बनो, इतने होशियार बनो और अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंचो कि जहां पर आप पहुंचना चाहते, यही तो नहीं चाहते थे, ओके। एंड आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ असंभव को भी आप संभव करने वाले हो। चैरियट है, बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए, ओके। बैलेंस है यहाँ पर, आपने सही गलत एक बात बताऊं मैं आपको, आपने है ना जो चीजें आपके, वो सोच रहे थे कि
कुछ मानना पड़ेगा। ओके, कुछ वो गलत चीजों से शायद आपको रोकना चाहते थे, गलत गलत का सहारा वो ले रहे थे, आपको गलत चीजों में फंसा रहे थे, आपके लिए गलत रास्ते को चूज कर रहे थे, आपको गलत रास्ते पे भेज रहे थे आपके विरोधी। ओके, आपको गलत बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करा आपने? उन विरोधियों को ही उनका रास्ता यहाँ पर दिखा दिया, उन विरोधियों को उनको आपने उनकी जगह बता दी, उनकी पहचान यहाँ पर बता दी। वो पहचान कैसे बताई? पहले आपने अपनी पहचान बताई कि देखो मेरी वैल्यू क्या है, मैं कौन हूं यहाँ पर। ओके, मेरे ऊपर किसका हाथ है यहाँ पर। जब आप अपनी वैल्यू दिखाते हो, अपनी यहाँ पर अपना परिचय यहाँ पर देते हो, तो सामने वाले की तो वैसे ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सामने वाले को तो उसकी वैल्यू तभी पता चलती है कि जब कहते हैं ना कि आप अपना अपना देखो, आपसे पता चल जाएगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने जैसे कितना अपने परिचय से सामने वाले की सिट्टी पिट्टी यहाँ पर गुम कर दी है, क्योंकि वो आपको अपने तरीके से हकवाना चाहते थे और आपने उनको oh my God, आपने उनको ही कंट्रोल में कर लिया, आपने उनको काबू में कर लिया। अब आप बहुत निडर, ओके, निडरता है, खुद के ऊपर विश्वास है, और ये जो विश्वास है, निडरता है, ये जो आपका कहते हैं कि हर चीज को आप काबू में यहाँ पर कर रहे हो। जैसे उनको आपने काबू में कर लिया है, अब वो आपको हाँक नहीं सकते। अब जैसे कहते हैं कि वो इसी चीज को तो हिम्मत की जरूरत है उन्हें, कि पहले वो जो आपको बोल रहे थे वही आप करते थे या वही सुनते थे। अब आप जो बोलोगे उनको, वो उनको करना पड़ेगा, वो उनको मानना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि आपने कंट्रोल में करा है, आपने कंट्रोल में कर लिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि गलत को आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि गलत को तो झुकना पड़ेगा, गलत को तो, गलत इंसान को तो अपनी गलती माननी पड़ेगी, गलत को तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी शिव शक्ति से। ये वही चीजें हैं कि आपने सही गलत का जो आईना होता है ना, वो उनको दिखाया है। और सही गलत को दिखाना इतना आसान बात नहीं होती। ये देख रहे शिव शक्ति, और ये आप हो, ये आप हो कि शिव शक्ति ने जैसे यहाँ पर आपको इतना हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि आप सब कुछ कर सकते हो, सही गलत को आप सामने ला सकते हो, आप लड़ सकते हो। ओके, और उनका झूठ, जैसे कहते हैं ना कि झूठे लोग कभी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपका निर्णय क्या है, आपका डिसीजन क्या है, क्या आप अपने खुद के बारे में क्या मानते हो, खुद के बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। ओके, जैसे ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर खुद को आप कमजोर मानोगे ना, तो वो आपको और दुगना आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे आपके विरोधी, लेकिन आपने अपने आप को पावरफुल बनाया, अपने आप को यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास रखा, फेथ रखा। ये आपका खुद का निर्णय, डिसीजन था। ओके, कि आपको इनसे लड़कर या चाहे भिड़कर कैसे भी, किसी भी तरीके से आपको आगे की तरफ जाना है। इनके डर से या इनकी प्लानिंग से देखकर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको डटे रहना है, आपको डट कर सामना करना है। ओके, ये डिसीजन आपका था और आप खड़े रहे, डट कर आप खड़े रहे। और ऐसे मुझे जुबान पर आ रहा है, कहते ना कि इंसान के रूप में बहुत गंदे लोग, बहुत गंदे लोग, दोगले लोग, जैसे कहते ना कि दोगले, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे दोगले लोगों को भगवान भी माफ नहीं करते। ओके, और आपने जैसे कहते ना कि इनको पीछे हटाया और आप अपनी जगह खड़े रहे, डटकर खड़े रहे। ये निर्णय, डिसीजन आपका था कि नहीं, मुझे मैदान छोड़कर नहीं भागना, क्योंकि हम यहाँ पर गलत के लिए लड़ रहे हैं। ओके, अपना सत्य को दिखाना है कि सत्य क्या है, सत्य वचन बोलना, सत्य कर्म करना, सत्य को यहाँ पर लेकर आना और सत्य को ही आगे की तरफ ले जाना। ओके, ये आपके लिए बहुत खास मैसेज था। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके विरोधी टूट रहे हैं, उन्हें बहुत हिम्मत की जरूरत है। विरोधी तो टूटेंगे ही भाई, टूटेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ में, आपके सपोर्ट में कोई नहीं था।
अब शिव शक्ति जैसे आपकी शक्ति वापस आपको दे रही है। अगर आपकी लाइफ में इनके षड्यंत्र से कोई आपकी लाइफ से जा चुका था, ओके, तो वो वापस आपके नजदीक आ रहा है, वो वापस आपके करीब यहाँ पर आ रहा है। और शिव शक्ति का ये फैसला है कि आपके विरोधी टूटेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी शिव शक्ति जैसे एक हो रही है, ओके। और ये विरोधी और यहाँ पर और घबराएंगे और आपकी जैसे कहते हैं ना कि शक्ति को बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे, ओके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि अब आप यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर लेने वाली ऊर्जा में बैठे हुए हो। शिव शक्ति यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है, आपके पार्टनर को, आपके रिलेशन में यहाँ पर आपकी तरफ बहुत सारी ऑफर अपॉर्चुनिटीज, आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा हार्मनी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शिव शक्ति की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है। ये न्याय है, ये जस्टिस है आपका यहाँ पर, कि जितना आपने अकेले में स्ट्रेंथ दिखाई, लड़े अपने आप को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जैसे शिव शक्ति आपकी लाइफ में आप जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको पावर यहाँ पर मिल रही है, ओके। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, मून विशेस, कल चंद्र ग्रहण था, ओके, सभी को पता होगा। यहाँ पर आपके ऊपर कहते हैं ना कि आपका मून, आपका चंद्रमा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें आपको आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वीकनेस, ओके, आपका मन था, शायद आप अपनी बिग पिक्चर आप नहीं देख पा रहे थे, आप अपना शक्ति या आप अपने आप को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि आपका चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जितना चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा, चंद्रमा मन से यहाँ पर बताते हैं कि मन जितना प्रफुल्लित होता है, मन जितना प्रसन्न होता है, उतनी ही आप यहाँ पर कहते हैं ना कि उतना ही आप चीजों का लेने का आप हक रखते हो, ओके। तो यहाँ पर चंद्रमा जब फुल मून होता होगा या न्यू मून होता होगा, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती होंगी, ओके। एंड जब भी यहाँ पर मून को देखते हो, आप चंद्रमा को देखते हो, तो आप है ना विश मांगा करो, वो विश आपकी पूरी होगी, ओके। जैसे कल पूर्णिमा भी थी, पूर्णिमा के टाइम पर आप विश मांगा करो, उस टाइम पर आप मेडिटेशन किया करो, ध्यान किया करो। जितना आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपका मन प्रफुल्लित होगा, खुश होगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी शक्ति यहाँ पर बढ़ेगी, ओके। वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है। और ये जो आपके विरोधी थे ना, ये आपके विरोधी को पता थी ये बात कि आपको कहाँ से तोड़ना है, ओके। तो यहाँ पर आपकी बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कोई विश भी मांगी है, तो वो विश आपकी यहाँ पर पूरी हो रही है, ओके। एंड यहाँ पर ओ बबल पावर, ओ माय गॉड, कितना प्यारा कार्ड से है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इजीली आप बहुत सारी विश को मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। अरे मांगो भाई मांगो, आपका तो आपके लिए तो बहुत कुछ रेडी है, आपके लिए तो बहुत कुछ तैयार है, ओके। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो समय है चल रहा है आपका, ओके, आपके विरोधी टूट रहे हैं और उन्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत, जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी विश आपकी कंप्लीट होने वाली है। और जैसे कहते हैं ना कि उनके सपने जो आपके विरोधी है, जो सपने आपको तोड़ने के बैठे हुए थे, वो उनके खत्म हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बबल है यहाँ पर। तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बचपन में शायद इस तरह के बबल बनाते होगे, या आपको खेलना, जैसे कहते हैं ना कि मस्ती करना खुद के साथ यहाँ पर बचपन में यहाँ पर,
आपको किस टाइम पर मजा आता था, उसके साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पर करने की जरूरत है। एंड आपकी बहुत सारी विश भी पूरा होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, एंड विश, आप बहुत सारी विश को इजीली मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, बहुत सारी विश को आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, लेडी वीनस आपके लिए बोला जा रहा है। लेडी वीनस, आपके आपके विरोधी शायद इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा शौक में है कि आपको हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का अनुभव कैसे हो जाता है, हर चीज का पता कैसे आपको चल जाता है यहाँ पर। ओके, लेकिन उन्हें अब ये बात माननी पड़ेगी कि आप एक ऐसी आत्मा हो, एक ऐसी सोल हो जिसे ईश्वर परमात्मा खुद गाइडलाइंस दे रहे हैं, जिसका रास्ता शिव शक्ति बना रही है, जिसे शिव शक्ति यहाँ पर चला रही है। आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे हो, आप शिव शक्ति के दिमाग से यहाँ पर चल रहे हो। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनकी और सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, आपके ऊपर के चक्रा से बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर रहेंगे, काफी डाउनलोड्स आपको मिलेंगे शिव शक्ति के। आप चैनल मैसेजेस काफी रिसीव करोगे, आप दूसरों, अपने खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो यहाँ पर कि जहाँ पर कहते हैं ना कि पर्दाफाश, आप विरोधियों का, उनको उनको शायद इस बात का शौक लगता है कि आपको सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता कैसे चल जाती हैं। ओके, ये आप उनके लिए बहुत, और ये टूट रहे हैं इस बात पर, क्योंकि जैसे उनकी कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही है। ओके, एंड यहाँ पर आपके जो हेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बालों के साथ कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो वो मत किया करो ज्यादा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यह टीचर अवेकन्स, यहाँ पर आपका आत्मिक गुरु, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो सोल है, ओके, वो एक गुरु के रूप में बाहर निकल रही है। ओके, जैसे यहाँ पर आपका ज्ञान, एक गुरु, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी कोई गुरु का आह्वान करेगा या गुरु की शरण में यहाँ पर जाएगा। एंड आप अपने, जैसे कहते हैं कि हमारी जो सोल है, हमारे अंदर ही एक गुरु बैठा हुआ है, आप उस गुरु से भी रूबरू होगे। ओके, एंड यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके पास जो भी चीजें हैं, ओके, आपके आत्मा के पास जो भी चीजें हैं, उसे यहाँ पर दूसरों के साथ आपको शेयर करने की जरूरत है। कुछ खास है आपके पास, आपकी सोल के पास। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको उन सब चीजों से रुकने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी इनर वॉइस, ओके, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, ये आपके अहम मैसेज है, आपके लिए खास मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर आपके विरोधी जो टूट रहे हैं, आपके इसी गुरु ज्ञान की वजह से टूट रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर किसी चीज से आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, परेशान यहाँ पर हो रहे हो, तो ज्यादा आपको दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें बहुत जल्दी एक बदलते हुए आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ और हिम्मत की भी जरूरत है। यहाँ पर इनर चाइल्ड एंड डिजिटल डिटेक्ट आपके लिए बोला जा रहा है कि इसको सुनने के लिए हिम्मत की जरूरत है। ओके, क्योंकि आपके लिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत अपने आप को स्थित करा है। ओके, अपने आप को चार्ज यहाँ पर करा है। तो जो एक चार्ज करके हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है, ओके, हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो हमें बहुत ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा और स्थिर करो, अपने आप को और चार्ज करो, ताकि वो परिवर्तन आप अपने भीतर यहाँ पर देख सको। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी चीज को अब आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से घूम जाएंगी। ओके, या आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं होना है आपको।
ओके, अपने बचपन, मैंने बोला ना यहाँ पर, आप अपने अंदर जो एक आपके बच्चा बैठा हुआ है, अगर आप यहाँ पर, पहली बात तो यहाँ पर आपके लिए बोला है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो आपकी शिव शक्ति कर रही है। तो आपको, आपके अंदर जो एक सोल है, ओके, अपने बचपन, आपने अपना बचपन कैसे जिया है उसके साथ थोड़ा सा आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इनर चाइल्ड, डोंट, यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको किसी भी चीज में सीरियस नहीं होना है। ओके, एंड कि कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या बोल रहा है आपके बारे में, उन सब चीजों के लिए आपके विरोधी जो भी करें, व्हाटएवर, जाने दो, उसे इग्नोर आपको करना है। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपका जो बचपन है, इतना प्यारा बचपन है, जितना ज्यादा आप यहाँ पर हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, उतनी ही आपकी सोल को पावर मिलेगी, आपको वो शक्ति मिलेगी। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड मैं यहाँ पर अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्रैकर, तो पॉजिटिविटी, एनर्जी एंड सरेंडिंग योर लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून वेट। तो आपके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। ओके, बहुत कुछ चीजें आपके लिए अच्छे समय की तरफ आपको लेकर जा रही है। नंबर 7 आपके लिए काफी खास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 5 आपको बहुत ज्यादा शो होगा। एंड यहाँ पर अबंडेंस, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और हिम्मत की जरूरत होती है। तो अभी तक कोई काम आप अकेले कर रहे थे, लेकिन अब ईश्वर परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि अकेले कर रहे थे और ऊपर से विरोधी रोक लगा रहे थे। ओके, लेकिन अब आप यहाँ पर जो भी कार्य करोगे, बहुत अबंडेंस के साथ करोगे, बहुत खुशी के साथ करोगे। ओके, एंड बहुत से लोगों की हेल्प से आप यहाँ पर करोगे। ओके, क्योंकि अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, और अबंडेंस एक तरफ से नहीं आ रही है, बहुत सारे रास्ते आपके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं। एंड यहाँ पर की, ओके, तो ये अबंडेंस और ये की आप देख रहे हो, तो ये आपकी चाबी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके विरोधी टूट रहे हैं और उन्हें बड़ी हिम्मत की जरूरत है। वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बात ऐसी सुन सकते हैं ना कि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, कि शायद उनकी आवाज भी ना निकले, उनको जैसे कहते हैं ना कि सांप सूंघ जाएगा, उनकी आवाज टाइट हो जाएगी। ओके, तो ये वो आपको, तो वो भगवान ईश्वर परमात्मा वो चाबी दे रहे हैं, वो खजाने की चाबी दे रहे हैं, जो कहते हैं ना कि उनके लिए, जैसे कहते हैं ना कि ये इसी के लिए आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पर की आपके लिए वो की दी जा रही है, शिव शक्ति आपको वो की दे रही है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड अवंस अचीव आफ्टर द दोज एंड नियरली टेक टू द गुड द पास्ट। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप डायरेक्शन भी यहाँ पर बदल रहे हो अपनी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मनी आपकी तरफ एक जगह से बहुत जगह से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।